अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम चावलों के साथ नट्स के साथ ज़रदा बनाना सिखाएंगे। प्लेन एंड सिंपल ज़ाफ़रानी ज़रदा बनेगा और हम मुगलाई पनीर बना रहे हैं। ठीक है, सो पनीर तो मैं बना के लेके आई हूँ, आपको पता है कि पनीर कैसे बनता है। बहुत दफ़ा आपके सामने मैंने पनीर की रेसिपीज़ बनाई हैं, पनीर को भी मैंने बनाया है आपके सामने। सो 2 लीटर आप दूध ले लीजिएगा, उसको उबालिएगा, उसमें 1 चमचा भर के आप नमक डालिएगा और आधा किलो दही डालिएगा। ठीक है, और बस उसको फटने के लिए 5 से 7 मिनट दे दीजिएगा। जब वो फट जाए तो पानी अलग हो जाएगा, उसका ग्रीनिश सा पानी हो जाता है, और फिर एक मलमल के कपड़े में आप इसको टांग दीजिए और जो रह जाता है वो पनीर बन जाएगा इवेंचुअली। और जो पानी है वो वे है, वो आप रोटियां गूंदें तब उसके आटे में आप डाल सकते हैं, चावल बॉईल करें उसमें डाल सकते हैं, ऐसे पी भी सकते हैं। और ये जो है ये मैंने मोल्ड में बनाया है, मेरे पास मोल्ड है। ठीक है, तो इसको काट लिया है हमने। अच्छा, सबसे पहले यहाँ आप देखें क्या मैंने किया है। ये बादाम है, काजू हैं यानी आमंड्स हैं, और कैश्यूज हैं, और ये जो सीड्स हैं ये मेलन सीड्स हैं, 4 मगज। ठीक है, इन सबको हमने अच्छी तरह भिगो के रखा था। आप इसको भिगो के रखना है, फिर पकाना है, और उसके बाद फिर हम सारी चीज़ों को पीसेंगे। सो इसमें प्याज है, काजू है, 4 मगज यानी मेलन सीड्स हैं, बादाम है, और अदरक और लहसुन का पेस्ट आप डालेंगे, इटालिया का जो है। दूसरे अज्जा में इसमें घी या मक्खन आप यूज़ कर सकते हैं। धनिया पाउडर है, लाल मिर्चों का पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, नमक है, थोड़ी सी चीनी है, इलायची का पाउडर है, दही है, ज़ाफ़रान है। ठीक है, और ऑफ कोर्स पनीर है, ऊपर से थोड़ा सा हम क्रीम डालेंगे, एंड होल स्पाइसेस एज वेल। एंड गार्निश करने के लिए धनिया है और पुदीना है मेरे पास। ठीक है, होल स्पाइसेस में क्या है, जो हमारा साबुत गरम मसाला होता है वो है, तेज पत्ता है, और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, शाही ज़ीरा डाल दें, कैरावे सीड्स, या आप नॉर्मल रेगुलर ज़ीरा डाल दें, व्हाटएवर यू लाइक। सो प्याज डालते हैं हम, और हम इसको पानी में पकाएंगे, पहले घी का कोई काम नहीं है। सो थोड़ा सा आपने पानी लिया, उसमें आपने प्याज शामिल कर दी। मैं यहाँ रखती हूँ ताकि बिगर फ्लेम ज़रा हो। अब मैंने इसमें प्याज तो डाल दिया। अब ये जो है ना, ये पूरा पानी मैं इसका नहीं डालूंगी, इसको ज़रा पानी में से निकाल के डालेंगे, लेकिन इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसी पानी को हम यूज़ करेंगे अगर हमें चाहिए होगा इसको ब्लेंड करने के टाइम पे। ठीक है, सो प्याज को आपने बॉईल करना है थोड़े से पानी में, और 4 मगज़ जो भिगो के रखे हैं, बादाम और काजू, उसके साथ। आई होप आप लोग रेसिपीज़ फॉलो करेंगे और बनाएंगे। पूरा टाइम चिकन फिश मीट खा के थक जाएं, तंग आ जाएं, तो साइड डिश अगर आपको कोई चाहिए वेजिटेरियन, तो ये वाली पनीर की रेसिपी आप ट्राई ज़रूर करिएगा। इसमें अभी हैं, मुझे इसको पानी में यहाँ निकाल देती हूँ ताकि मैं इसमें से आराम से निकाल सकूँ। चलिए, और इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ओके जी, सो सबसे पहले आपने ये कर दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा पकने के लिए, सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम ग्राइंडर में डाल के इसको पीस लेंगे। उसके बाद फिर हम घी गरम करेंगे, उसमें ये पेस्ट डालेंगे, और ये साबुत गरम मसाला और सारे दूसरे मसाले डाल के हमने उसको भूनना है। एंड में बस क्रीम और फोल्ड कर देंगे हम पनीर। दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल। ये मसाला आपने बना के रखा हो तो इसमें आप चिकन बोनलेस भी डाल सकते हैं, बोन्स वाले चिकन के पीसेस भी डाल सकते हैं। ये स्टॉक किस तरह बनेगा, ये ग्रेवी कैसे बनेगी, मुगलाई ग्रेवी कैसे बनती है वाइट वाली, वो आप आज सीख लेंगे और आप ज़रूर बनाइएगा। चाहें तो बादाम का छिलका भी उतार के कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही साबुत डाल दिया था, लेकिन भिगोना ज़रूरी है। 1 से 2 घंटे आप भिगो के रख दीजिएगा। एक जार में मैंने पानी में डाल के मैं यहाँ लाई थी ताकि एटलीस्ट यहाँ सॉफ्ट हो जाए, जल्दी से पक जाए। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ठंडा होने दूंगी और हम ब्रेक में इसको फिर पीस लेंगे। सो ज़रा इसको सॉटे कर लेते हैं, और पानी पूरा सूख गया है तो बस फिर मैं इसको चूल्हा बंद कर देती हूँ ताकि इसको थोड़ा टाइम मिल जाए, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, और फिर हम, अगर स्टील का जार है तो सही है, लेकिन प्लास्टिक के जार में आई डोंट वांट टू ऐड इमीडिएटली, बहुत गर्म है अभी। सो ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू से? ठीक है, जब तक ये ठंडा हो जाएगा हमें ब्रेक में थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, फिर हम आएंगे और इसको हम पीसेंगे। और ये सूख गया है तो थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए जिसमें हमने भिगो के रखा था वो यहाँ रखा है, सब फेंक नहीं दिया है, उसके साथ हम पीस लेंगे, लेकिन बहुत स्मूथ एक पेस्ट होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई मैं ऐसे ऐसे ज़रा चलाती रहूँगी ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और फिर हम इसको पीसेंगे। और आपसे मुलाकात होगी छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए फूड डायरीज़।
मुगलई पनीर। पेस्ट के लिए अज्जा: प्याज चॉप्ड 2 अदद, काजू 2 खाने के चमचे, बादाम 1 खाने का चमचा, खरबूजे का बीज 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप्ड 3 जवे, अदरक चॉप्ड आधा चाय का चमचा, दीगर अज्जा: घी या मक्खन 3 खाने के चमचे, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, चीनी 1.5 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, इलायची पाउडर 1/4 चाय का चमचा, जाफरान चंद रेशे, कॉटेज चीज 200 ग्राम, क्रीम 1 खाने का चमचा, केवड़ा या अर्के गुलाब 1 चाय का चमचा, साबित मसाले: तेज पत्ता 1 अदद, लौंग 2 से 3 अदद, हरी इलायची 2 से 3 अदद, काली इलायची 1 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, जीरा आधा चाय का चमचा। गार्निश के लिए धनिया, गार्निश के लिए पुदीना, गार्निश के लिए जाफरान, गार्निश के लिए। जी वेलकम बैक। मैंने यहाँ सिर्फ पानी रख दिया है, उसमें हम थोड़े से लौंग डाल देंगे, ठीक है, और फिर चावल डाल देंगे बिकॉज हम नेक्स्ट रेसिपी जर्दा बनाएंगे। चलिए, अच्छा जी, ब्रेक में हमने क्या किया था, ये देखें, इसको पीस लिया था। लुक एट दिस स्मूथ ग्रेवी, ये वाइट वाली स्मूथ ग्रेवी है, ठीक है, नज़र आई। अब यहाँ मैं थोड़ा सा घी लूँगी, इसको आज हम घी में बनाएंगे। और जो मेरे पास यहाँ साबुत गरम मसाला है, जिसमें तेज़ पत्ता है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, लौंग है और ज़ीरा है, सब कुछ आपने इसमें डाल देना है और आप इसको सौटे करेंगे, हल्का सा फ्राई कर दीजिएगा। जिसके बाद फिर आप इसमें ये पेस्ट डालेंगे, ठीक है, और ये पेस्ट को आपने बहुत अच्छी तरह पकाना है। इसमें हमने इटालिया का अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, इसमें हमने प्याज डाली है, पानी है, 4 मगज़ है, काजू और बादाम। 4 मगज़ नहीं मिले थोड़े बादाम ही इंक्रीज़ कर दीजिएगा, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये वही पानी है जिसमें हमने उसको सोक किया था, ताकि नीचे लगे ना, थोड़ा ज़रा पानी हम डाल देंगे, ठीक है। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ बताना है, कोई फरमाइश है, तो मैं यहाँ हाजिर हूँ। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ा सा दही शामिल करना है और मुझे इसमें थोड़ा पानी चाहिए होगा, नीड वाटर। अच्छा जी, अब इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे, इसकी आंच मैं ज़रा कम कर दूं ताकि ये नीचे लग ना जाए। धनिया पाउडर चला गया, फिर इसमें थोड़ा सा आप छोटी हरी इलायची का पाउडर डालेंगे, ठीक है, ये चला गया। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा और बहुत थोड़ा हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, नॉट लाइक दिस, थोड़ा सा नमक। रिमेंबर, मैंने पनीर बनाया है तो उसमें भी मैंने नमक डाला है। बहुत थोड़ी सी इसमें चीनी जाएगी। ये सब कुछ हो गया है और केवड़ा वाटर या रोज़ वाटर आप डालिए, क्रीम डालिए एंड में और ज़ाफ़रान डालिए। अब इसको आपने बहुत अच्छी तरह भूनना है। आई नीड वाटर गाइस। ये देखो, अच्छी तरह आपने साबुत गरम मसाले के साथ इस पेस्ट को, दही के साथ, ये देखें, ये वाइट वाली ग्रेवी जो हम बनाते हैं ना, कैसे बनाते हैं, ये गरम मसाला और लाल मिर्चें कम डालिएगा बिकॉज वी वांट के कलर इसका बहुत ज़्यादा चेंज ना हो। इसको आप अच्छी तरह भूनिए। भारी तरीन जग में पानी आ गया। चलिए, इसको आप अच्छी तरह सॉटे करिए। इसको आपने पकाना है अच्छी तरह, ठीक है, इस ग्रेवी को, इस बेस को। अब धनिया पुदीना एंड में जाएगा, पनीर हम डालेंगे, ये सारी चीज़ें, दूसरी सारी चीज़ें हो गई हैं, एवरीथिंग इज़ डन। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालना चाह रही हूँ ताकि मैं इसमें मिक्स कर सकूँ। और यहाँ चावल में जिसमें मैंने लौंग सिर्फ डाला है, उसमें भी पानी में उबाल आ गया है, तो उसमें भी हम करते हैं अभी। ये देखें, जब इस तरह की ग्रेवी बन जाए ना, थोड़ी सी थिक आपने रखनी है, लेकिन बहुत थिक नहीं, इसलिए कि जब आप इसमें पनीर डालेंगे तो ये पनीर बहुत इसको जज्ब कर लेगा। सो आप ज़्यादा इसमें पानी रखिएगा, ठीक है, इसको बहुत सूखा सूखा आपने नहीं रखना है। एक कॉलर हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसे है जन्नत?
ज़ारनक ठीक है जी, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है, काफी दिन हुई आपकी आवाज नहीं सुनी थी, मैंने कहा ट्राई करती हूँ, कल से ट्राई करी थी, शुक्र है आज लग गई आपकी कॉल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, फरमाइए। हाँ, आज बड़ी जबरदस्त पनीर बना रही हैं आप। रेसिपी ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह। और जर्दा तो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझसे सही बनता नहीं है। आज इंशाल्लाह देख रही हूँ, तो इंशाल्लाह कल बनाऊंगी। ओके ठीक है, ज़रूर बनाइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके शो बहुत जबरदस्त होता है, बहुत पसंद आता है मुझे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहिए, मेरी सारी जी, जी, रेसिपीज़ जी। ट्राई करते रहिए। कॉल करने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, अब आपने इसमें स्लाइड डाउन कर देना है बहुत आराम से। इस पनीर को तोड़ना नहीं है, हिलाना नहीं है ज़्यादा। और अरके गुलाब डाल दें या आप केवड़ा वाटर डाल दें, वट एवर यू लाइक, इसको आपने डाल देना है। फिर इसमें हम थोड़ा सा ज़ाफ़रान डालेंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा आपने ज़ाफ़रान डाल दिया और इसमें भी हम थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल देंगे और थोड़ा सा हम रंग भी डाल देंगे, विच इज़ आई थिंक हियर, थोड़ा सा जर्दे का रंग। चलिए, अब मुझे इसमें क्या डालना है, आई जस्ट हैव टू पुट सम धनिया पुदीना, जो कि मैं एंड में डालना चाह रही हूँ। और ये हमारी ग्रेवी रेडी हो गई। कितना आसान था, घर में पनीर बड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ हो ना, तो उससे आप एक साइड डिश बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गोश्त, चिकन, फ़िश ऐसे ही चीज़ें हम पकाते रहें, या दाल हमेशा हो साइड डिश में। साइड डिश में आप पनीर की रेसिपी भी बना सकते हैं, सही है। और इसको बस लेट इट सीप इन। ग्रेवी ज़्यादा मैंने पतली रखी थी बिकॉज पनीर इसको जज्ब करेगा। सुबह से बना के रात को आप सर्व नहीं करिएगा, वरना फिर ये बहुत जज्ब हो जाएगा। पनीर बिल्कुल एंड में डालिएगा, ग्रेवी को बेशक एक दफ़ा गर्म करके फिर पनीर डाल दीजिएगा। सो सबसे पहले मैंने काजू और बादाम और 4 मगज़ लिए थे, यानी मेलन सीड्स, उनको मैंने भिगो के रख दिया था, ठीक है। फिर मैंने उसका पानी निकाल के मैंने उसको प्याज के साथ पानी में थोड़ा सा अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, या साबुत अदरक लहसुन भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ मैंने पका लिया। फिर ग्राइंडर में डाल के उसको पीस लिया। फिर घी गया, मक्खन गरम कर दीजिए, उसमें आप ये साबुत गरम मसाला डाल दीजिए, सब कुछ, तेज़पत्ता भी डालिए। और इसमें आप शाही ज़ीरा, कैरावे सीड्स जिसको कहते हैं, वो भी डाल के उसको भी आप पका लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इसमें ये पूरा मसाला डाल के, ग्रेवी का जो मसाला है वाइट वाला, ये डालिएगा जो हमने पीसा था। फिर इसमें हमने ज़ाफ़रान डाला है, और धनिया पाउडर है, लाल मिर्चों का पाउडर है, नमक है, थोड़ी सी चीनी है, दही है, और क्या है, छोटी हरी इलायची का पाउडर है, ठीक है। अब एंड में बस हम धनिया पुदीना डालेंगे ऊपर से जब हम गार्निश करेंगे, और थोड़ा सा क्रीम ड्रिजल कर देंगे, एंड पनीर इस तरह, सही है। ये ऑलमोस्ट आधा किलो पनीर है, ये देखें, इस तरह के मैंने बड़े चंक्स रखे हैं। मुझे पनीर फ्राइड नहीं पसंद है, बिकॉज मेरा घर का पनीर इतना अच्छा होता है कि मैं आराम से इसको बना सकती हूँ, और ये शेप इसका टूटता नहीं है। सो अगर आपको ऐसे लगे कि पनीर बहुत सॉफ्ट है, आपको फ्राई करना है, तो हल्का सा आप तेल में, ऑलिव पॉमेस ऑयल में आप फ्राई कर दीजिएगा इटालिया के, और फिर उसको आप क्यूब्स डाल दीजिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अजीब सा कड़क हो जाता है, हार्ड हो जाता है। पनीर को फ्राई करने के बाद एक पानी के बोल में डाल दीजिए ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहे, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पसंद, तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, और मैं हिलाती नहीं हूँ ज़्यादा, ठीक है। आराम से फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर मुगलाई पनीर रेसिपी ऑफ द डे। आई होप आपने नोट की है ये रेसिपी, आप बनाएंगे इसको ज़रूर और हमें फीडबैक दीजिएगा। सो जब हम गार्निश करेंगे, धनिया पुदीना डालेंगे, क्रीम डालेंगे, और इसको आराम से निकाल के डिश में रख देंगे। यहाँ मीनवाइल मैंने चावलों को बॉईल करने रख दिया है, थोड़ा सा जर्दे का रंग और ज़ाफ़रान डाल के, और लौंग डाल के, यानी क्लोव्स। जब ये चावल बिल्कुल डन हो जाएंगे, तब हम इसमें चीनी और दूसरे अज्जा डालेंगे। चावल हमेशा ख़राब हो जाते हैं जर्दे के, जब आप लोग कच्चे चावलों में चीनी डाल देते हैं, वो जकड़ जाते हैं। सो हम छोटी सी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, आएंगे, क्लीन अप करेंगे, आपसे और मज़ीद बात करेंगे, और जर्दा कंप्लीट करना है। सो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। मुगलई पनीर पेस्ट के लिए अज्जा: प्याज चॉप 2 अदद, काजू 2 खाने के चमचे, बादाम 1 खाने का चमचा, खरबूजे का बीज 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप 3 जवे, अदरक चॉप आधा चाय का चमचा, दीगर अज्जा: घी या मक्खन 3 खाने के चमचे, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, चीनी 1.5 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, इलायची पाउडर 1/4 चाय का चमचा, ज़ाफ़रान चंद रेशे, कॉटेज चीज़ 200 ग्राम, क्रीम 1 खाने का चमचा, केवड़ा या अर्के गुलाब 1 चाय का चमचा, साबित मसाले तेज़ पत्ता 1 अदद, लौंग 2 से 3 अदद, हरी इलायची 2 से 3 अदद, काली इलायची 1 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, ज़ीरा आधा चाय का चमचा। गार्निश के लिए धनिया, गार्निश के लिए पुदीना, गार्निश के लिए ज़ाफ़रान, गार्निश के लिए। जी वेलकम बैक। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, जर्दे के लिए हम घी इसमें डाल देंगे एक पैन में, एसके कुकवेयर के पैन में।
फिर इसमें हम चीनी शामिल करेंगे, ठीक है, हाफ अ कप था ये। और चावल देख लीजिएगा प्लीज़, जर्दे के रंग के साथ, लौंग के साथ यानी क्लोव्स, और मैंने ज़ाफ़रान के साथ इसको कर दिया है बॉयल। और ये फुल बॉयल मैंने कर दिया है बिकॉज आई डोंट वांट कि इसमें से बिल्कुल भी हार्ड हो जाए। बिकॉज क्या होता है बाज़ वक्त जर्दे में आप लोग चीनी जब डालते हैं तो चावल कच्चे होते हैं, तो चावल जकड़ जाएंगे। और फिर यहाँ किशमिश है जिसको मैंने धो के साफ़ करके रखा है। किशमिश में बहुत मिट्टी होती है, प्लीज़ ऐसे ही पैकेट में से खोल के फ़ौरन नहीं डाल दीजिएगा, ओके। इसको धोइएगा, इसकी डंडियाँ भी निकाल दीजिएगा। इलायची का पाउडर इसमें जाएगा, और ये बादाम, पिस्ते, काजू वगैरह काट के रख दिए हैं ताकि ये हम गार्निश में यूज़ करें। एंड छोटी हरी इलायची का पाउडर भी अभी मैं डाल देती हूँ। सो आपने घी के साथ इसको, चीनी को ज़रा पिघला दिया, और पनीर भी दिखा दीजिएगा, उसको हम डेकोरेट अभी करेंगे। तो चावल विल गो ऑन टॉप, और छोटी हरी इलायची का पाउडर जाएगा, ठीक है। और आंच में बहुत कम कर देना चाह रही हूँ, इसको आप टॉस कर दीजिए। चीनी और इलायची के पाउडर के साथ, रंग नहीं करना है तो नहीं करिएगा, मैंने कर दिया था जर्दे का रंग। अच्छा, और क्या था, थोड़े से बादाम वगैरह अंदर डाल देंगे, थोड़े से गार्निश के लिए हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। इसमें से हम चावल अच्छी तरह निकाल देते हैं। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करिए, स्पैचुला है उससे हर चीज़ आराम से बाहर आ जाती है। साथ साथ आप बर्तन भी धो दिया करें। ठीक है, चीनी पिघल रही है, घी के साथ चावल हमारे मिक्स हो रहे हैं। अब मैंने इस पर थोड़ा सा छींटा पानी का डालना है, और मैंने उसको रख देना है दम पे। ठीक है, आंच आप कम कर दीजिएगा। ओके, सो मीनवाइल कमिंग टू आवर पनीर, मुगलाई पनीर को हमें डेकोरेट भी करना है, गार्निश भी करना है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर ड्रिज़ल कर देते हैं क्रीम, और इसमें हम थोड़े से पुदीने के पत्ते रख देते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया रख देते हैं। पूरा कवर नहीं करेंगे, जस्ट अ लिटिल बिट, ठीक है। राबिया, उनसे बात करते हैं, उन्होंने कराची से कॉल की है। हेलो हेलो आपकी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आप हैं, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो हमेशा की तरह बहुत अच्छी, प्यारी और बेहद खुश हूँ। सही रहिएगा, बेहद खुश और प्यारी। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह, आप आज जिस कलर के येलो येलो ड्रेस पहना हुआ है उसी कलर का जर्दा भी बन रहा है। माशाल्लाह, हाँ, माशाल्लाह, देखें। आप भी बहुत प्यारी लग रही हो और जर्दा भी बहुत प्यारा लग रहा है। सोच के नहीं मैंने पहना, हाँ, ये ऐसे ही है, कोइंसिडेंस है। अच्छा हो गया, समझे, आज मैचिंग की है आपने। नहीं, मैचिंग नहीं किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों रेसिपी आपकी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, और बहुत बहुत ना 12 रबीउल अव्वल भी मुबारक हो। जी, आप सबको मुबारक हो। जी जी, और माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, और आपकी रेसिपी ना मैं ट्राई करती रहती हूँ, बहुत अच्छी होती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच जी, खुदा हाफिज़। ठीक है, इसको हमने दम पे रख दिया है, नीचे मैंने तवा रख दिया है। ये देखें, खिले खिले चावल हैं हमारे, ठीक है। इसको बिल्कुल, अच्छा, अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पानी है तो आप इसके ऊपर कपड़ा रख दीजिएगा ताकि पानी सोख कर दे, ठीक है। जैसे हम बिरयानी वगैरह दम पे करते हैं, दम पे जब भी हम कोई चीज़ रखते हैं तो पहले हम बहुत कम रख देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। पहले आप तेज़ आंच रखिएगा और फिर आप उसको हल्की कर दीजिएगा। मैंने नीचे तवा भी रखा हुआ है, सो ये भी खास ख्याल रखिएगा। सो मुगलाई पनीर इज़ वेरी वेरी सिंपल। आप इसी तरह चिकन भी बना सकते हैं, इसी ग्रेवी के साथ आप चिकन बना सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। इवन मटन बना सकते हैं, वाई नॉट, ठीक है।
और ज़रदा भी आप ट्राई कर सकते हैं। छुट्टी मिलेगी आपको कल परसों तो आप घर में ये सारी रेसिपीज़ हमारी ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। जुमेरात, जुमा, थर्सडे, फ्राइडे में आपके साथ 4 से 5 लाइव हूँ। रात में भी हमारा शो रिपीट होता है, सो देखना मत भूलिएगा। और इसी तरह सारे हमारे शोज़, लाइव रिकॉर्डेड सारे शोज़ हमारे देखिएगा। सो इसको मैंने दम पे रख दिया है, पनीर हमारा रेडी है। सो अनदर ब्रेक और व्हाट? अच्छा चलिए मैं रिकैप कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने चावल लिए थे 1 कप से थोड़े ज़्यादा, उसको मैंने भिगो के रख दिया था चावलों को, ठीक है। फिर पानी उबाला, उसमें चावल डाल दिए, लौंग डाल दिया, जर्दे का थोड़ा सा पीला रंग डाल दिया और ज़ाफ़रान डाल दिया। आप ज़ाफ़रान एसेंस भी डाल सकते हैं। और उसके बाद उसको अच्छी तरह पूरा फुल डन मैंने पूरे चावल पका लिए हैं, कच्चे नहीं रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ लोग कच्चे से करते हैं लेकिन उसमें फिर मिस्टेक हो जाती है बिकॉज चावल जकड़ जाते हैं जब चीनी के साथ हम डालते हैं। सो आप पूरे फुल डन कर दीजिएगा। फिर घी को गर्म कर दीजिएगा, पिघल जाए तो उसमें वो चावल डाल दीजिएगा, चीनी डाल दीजिएगा, छोटी हरी इलायची का पाउडर जिसमें चला गया था, और उसके बाद हमने उसको हल्का सा मिक्स करके दम पे रख दिया है। और फ्रूट्स, नट्स जो भी आपको डालने हैं, किशमिश है, बादाम, काजू, पिस्ता, सब कुछ काट के वो अंदर भी डालिएगा, थोड़ा सा हम ऊपर गार्निश के लिए रखेंगे, ठीक है जी। चावल जर्दा जो है ये हम वार्म भी सर्व कर सकते हैं। सो हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, क्लीन अप करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और मजीद आपके साथ बातें करेंगे, कहीं मत जाइएगा। मुगलई पनीर पेस्ट के लिए अज्जा: प्याज चॉप्ड 2 अदद, काजू 2 खाने के चमचे, बादाम 1 खाने का चमचा, खरबूजे का बीज 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप्ड 3 जवे, अदरक चॉप्ड आधा चाय का चमचा, दीगर अज्जा: घी या मक्खन 3 खाने के चमचे, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, चीनी 1.5 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, इलायची पाउडर 1/4 चाय का चमचा, ज़ाफ़रान चंद रेशे, कॉटेज चीज़ 200 ग्राम, क्रीम 1 खाने का चमचा, केवड़ा या अर्क़े गुलाब 1 चाय का चमचा, साबित मसाले तेज पत्ता 1 अदद, लौंग 2 से 3 अदद, हरी इलायची 2 से 3 अदद, काली इलायची 1 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, जीरा आधा चाय का चमचा। गार्निश के लिए धनिया, गार्निश के लिए पुदीना, गार्निश के लिए ज़ाफ़रान, गार्निश के लिए। जी वेलकम बैक। देखें जर्दा इज़ रेडी, ठीक है। इसके ऊपर आपने जो नट्स वगैरह रखे हैं, ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास है, आपको जो भी यूज़ करना है, किशमिश वगैरह, ये सब कुछ आप इसके ऊपर डाल दीजिए और सर्व कर दीजिए गर्मा गर्म, ठीक है जी। मैंने 1 कप चावल लिए थे, आधा कप मैंने लिखा है लेकिन मैंने 1 कप से थोड़े ज़्यादा लिए थे। उसको मैंने पानी में डाल के बॉईल कर दिया था और उसमें मैंने लौंग डाले थे और उसमें मैंने जर्दा का रंग डाला था थोड़ा सा पीला वाला, और उसके बाद मैंने उसमें ज़ाफ़रान भी डाला था। आप सैफ़रॉन एसेंस भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद फिर मैंने उसको छान लिया और जो घी है उसको हमने गरम किया पैन में, एसके कुकवेयर हम यूज़ कर रहे हैं। उसमें हमने चीनी डाली, फिर छोटी हरी इलायची का पाउडर डाला, इसके बाद हमने इसमें चावल डाल दिए, उसको खूब अच्छी तरह हमने मिक्स किया और हल्की आंच पे उसको हमने सिमर करने के लिए रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने बादाम, किशमिश, काजू, पिस्ते जो भी आपने, वो आप फ्राई करके भी उसको ऊपर से डाल सकते हैं, वरना आपने उसमें थोड़े से अंदर भी मैंने डाले और थोड़े से मैंने ऊपर के लिए गार्निश के लिए रख दिए हैं यहाँ। सो ये भी हमारा हो गया। अच्छा, फॉर द मुगलाई पनीर उसके लिए आ जाते हैं। ये जो बेस है ना, ये ग्रेवी जो है, ये ग्रेवी बनाना आप सीख लीजिए। एक दफ़ा आप ये सीख लेंगे तो इसमें आप बहुत सारी दूसरी चीज़ों को डाल के एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। सो आप 2 बड़े प्याज ले लीजिएगा, उसको चॉप कर लीजिएगा, उसको पानी में डाल के हमने उबालना है और अलग से 1 घंटे पहले आप एक बोतल में या एक बोल में रख के थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू और थोड़े से मेलन सीड्स यानी कि 4 मगज़, उनको भिगो के रखिएगा, ठीक है। उसके बाद उसको आपने पीस लेना है और अदरक और लहसुन भी डालिएगा, वरना आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं जो इटालिया का हमने यूज़ किया था। उसके बाद उन सारी चीज़ों को पानी में भून लीजिएगा, सूख जाए। वो जो पानी था जिसमें हमने भिगो के सुखा के रखा, सोख करके रखा था, उसको मैंने पूरा फेंक नहीं दिया था, उसी में थोड़ा सा डाल के मैंने उसको ब्लेंड कर दिया, ठीक है। ज़्यादा पानी वाला हमें नहीं चाहिए। फिर आप घी लीजिएगा या मक्खन लीजिएगा, उसमें आप ये पेस्ट को डाल दीजिएगा, उसको फ्राई करिएगा। उसमें आप धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक डालिएगा, थोड़ी सी चीनी डालिएगा और गरम मसाला पाउडर गया था, दही उसमें गया था, थोड़ा सा इलायची का पाउडर, ज़ाफ़रान हमने इसमें डाला था। इसके अलावा हमने इसमें होल स्पाइसेस डाले थे जिसमें तेज़ पत्ता था, कैरेवे सीड्स यानी कि शाही ज़ीरा था, और इसमें बस लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जो साबुत हमारा मिक्स गरम मसाला होता है वो सब कुछ भी हमने पहले फ्राई करके डाला था। केवड़ा वाटर डालिए या रोज़ वाटर डालिए। केवड़ा एसेंस डाल रहे हैं तो बहुत कम डालिएगा, एकदम 1 ड्रॉप डालिएगा, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग वो उसका टेस्ट होता है। एंड में मैंने ऊपर क्रीम, धनिया, पुदीना डाल दिया है और कुलचा या नान वगैरह के साथ आप इसको सर्व कर दीजिएगा। सो आई होप कि ये सारी रेसिपीज़ आप नोट करेंगे, आप ट्राई करेंगे, आप बनाएंगे ज़रूर और हमें फीडबैक भी आप देंगे और इसी तरह आप हमारा साथ देते रहेंगे, हमारे शोज़ देखेंगे, रिकॉर्डेड हों कि लाइव हों, और इसी तरह थर्सडे फ्राइडे 4 से 5 आप मेरे साथ रहेंगे और फूड डायरीज़ भी देखेंगे, ठीक है।
चलिए जी, सो दिस इज आवर शो फॉर टुडे और अब हमें रिकैप पे चलना है। रिकैप की तरफ हम चलते हैं। हालांकि मैंने दोनों रेसिपीज रिकैप कर ली हैं, अगर कुछ भी मिस आउट हो जाए तो आप अपनी डायरी में नोट कर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। मुगलई पनीर पेस्ट के लिए अज्जा: प्याज चॉप 2 अदद, काजू 2 खाने के चमचे, बादाम 1 खाने का चमचा, खरबूजे का बीज 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप 3 जवे, अदरक चॉप आधा चाय का चमचा, दीगर अज्जा: घी या मक्खन 3 खाने के चमचे, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, चीनी 1.5 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, इलायची पाउडर 1/4 चाय का चमचा, ज़ाफ़रान चंद रेशे, कॉटेज चीज़ 200 ग्राम, क्रीम 1 खाने का चमचा, केवड़ा या अर्क़े गुलाब 1 चाय का चमचा, साबित मसाले तेज पत्ता 1 अदद, लौंग 2 से 3 अदद, हरी इलायची 2 से 3 अदद, काली इलायची 1 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, जीरा आधा चाय का चमचा। गार्निश के लिए धनिया, गार्निश के लिए पुदीना, गार्निश के लिए ज़ाफ़रान, गार्निश के लिए। तरकीब: काजू, बादाम और खरबूजे के बीज 1 घंटा भिगो दें, फिर छान कर तमाम बीज, प्याज, अदरक, लहसुन और 1.5 कप पानी में डालकर प्याज नरम होने तक पकाएं। प्याज वाले अज्जा छान कर पेस्ट बनाएं और थोड़ा सा स्टॉक अलग करके एक तरफ रख दें। पीसते वक्त 2 से 4 खाने के चमचे स्टॉक शामिल करें। घी या मक्खन गर्म करके साबित मसाले फ्राई कर लें, फिर पिसे मसाले डालकर सौते करें। अब इसमें पिसी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला और पिसा धनिया शामिल कर दें। फिटी दही, पानी, चीनी और नमक डालकर ग्रेवी गाढ़ी कर लें। फिर इलायची पाउडर, ज़ाफ़रान, कॉटेज चीज़ क्यूब्स और क्रीम डालकर मिलाएं और चूल्हा बंद कर दें। आखिर में केवड़ा या अर्क़े गुलाब मिलाएं। शाही पनीर को हरा धनिया, पुदीना और चंद ज़ाफ़रान के टुकड़ों से गार्निश करें। ज़ीरा चावल, रोटी, नान या पराठे के साथ सर्व कर दें। जर्दा अज्जा: चावल आधा कप, लौंग 5 से 6 अदद, ज़ाफ़रान 3 से 6 अदद, दीगर अज्जा: घी 3 खाने के चमचे, इलायची पाउडर 3/4 चाय का चमचा, चीनी आधा कप, बादाम चॉप्ड 8 अदद, काजू चॉप्ड 8 अदद, पिस्ते चॉप्ड 8 अदद, किशमिश 10 अदद। तरकीब: पानी में ज़ाफ़रान और लौंग के साथ चावल उबालें। पैन में घी गरम करके उबले चावल, चीनी और इलायची पाउडर शामिल करके धीमी आंच पर पकाएं। चावल अगर जरा से सख्त हो तो पैन गीले कपड़े से ढाँप दें। जब चीनी का पानी खुश्क हो जाए तो ढक्कन लगाकर 10 मिनट दम दें। सर्व करने से पहले पिस्ते, बादाम, किशमिश और काजू से जर्दा सजा लें। जी वेलकम बैक। आज हमने फूड डायरीज़ में ज़र्दा बनाना आपको सिखाया था, जैसे हमारी कॉलर ने कहा मैचिंग, और फिर ये मुगलाई पनीर की रेसिपी थी। आई होप आपने ये दोनों रेसिपीज़ नोट की हैं। आप उनको ट्राई करेंगे, बनाएंगे, फीडबैक देंगे और मेरी तरफ से आप सबको ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। कल आप लोग आराम करिएगा, रेस्ट करिएगा, रेसिपीज़ हमारी ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और इसी तरह मेरी और आपकी मुलाकात होगी थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। जुमेरात जुम्मा 4 से 5 लाइव देखना मत भूलिएगा मेरा शो फूड डायरीज़। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी विद लवली रेसिपीज़। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।